आज कुछ शब्दों पे बात करते हैं इतिहास में। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, अभिलेख, सहायक नदियाँ और पांडुलिपि। आज इन्हीं तीनों शब्दों में बात करेंगे। अभिलेख क्या होते हैं कि अभिलेख जो मुख्यतः कठोर या धातु पर उत्कृत की जाती हैं उनको अभिलेख कहते हैं। जैसे क्या होते, पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो अपने जो आदेश होते थे वो लिखवा देते थे पत्थरों पर। पत्थरों पे लिखवाने का और कागज़ पर लिखने का क्या फ़र्क रहता है? पत्थरों पर जब हम लिखते हैं किसी चीज़ को, वो काफ़ी समय तक, सालों तक वो बनी रहने की उम्मीद रहती है कि हाँ बनी रहेगी, और उसके संरक्षण में भी इतना हमको ध्यान नहीं देना पड़ता है। जबकि कागज़ पर जब कुछ हम लिखवाते हैं तो उसके संरक्षण पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। उसके गलने का, कुतरने का, फटने का, बहुत सी सारी चीज़ें रहती हैं जिनको हमें ध्यान देना पड़ता है। सबसे पुराना जो अभिलेख है वो लगभग 1400 ईसा पूर्व का है। 1400 ईसा पूर्व। इससे हमें जो पता चलता है, इसको एशिया माइनर भी कहते हैं। जो 1400 ईसा पूर्व पुराना अभिलेख बोगच कोई के नाम से होता है, उसको एशिया माइनर भी कहते हैं। उससे क्या पता चलता है कि जो आर्य थे वो ईरान से भारत की ओर आने का उनका पता चलता है। ठीक है। और अगर भारत में सबसे पुराने जो अभिलेख की बात की जाए तो भारत में जो सबसे पुराने अभिलेख मिले हैं वो मौर्य सम्राट अशोक के काल के मिले हैं। उन्होंने उसमें कई सारे पत्थरों पर लिखवा कर उनको लगवाए थे अलग अलग जगहों पर, उनके मिले हैं। अब आगे अगर बात करें तो सहायक नदियाँ क्या होती है कि जैसे कि हम लोग खेत में जब पानी लगाते हैं तो एक मेन नदी रहती है, और एक मेन नदी जो होती है वो कई सारी वो जो जिसमें पानी लगाने वाली जो मेन नाली होती है उससे हम आगे जाके कई सारी नालियाँ निकाल देते हैं। अगर उसको ही हम रिवर्स में ले लें कि हम कई सारी नालियों से पानी लेकर, क्यारियों से पानी, एक नाली या भरा बोलते हैं तो जिसको गाँव में भरा बोलते हैं, कहीं पे भरा बोलते हैं, कहीं पे क्यारी भी बोलते हैं, तो उनसे हम जो पानी है वो वापस, अगर इमेजिन करें कि वो वापस आ रही हैं, तो कई सारी जो नदियाँ होती हैं जब एक नदी में मिलती हैं और एक नदी में मिलकर उनके आगे जाती हैं तो वो सहायक नदियाँ, ये सहायक नदियाँ कहलाती हैं जो मेन नदी में मिल जाती हैं। पांडुलिपि जो होती है वो बेसिकली हाथ से लिखी हुई जो रहती है हमारी। होता क्या है कि पुराने इतिहास को जानने के लिए हमको कई सारी स्रोत हैं। उनमें से एक स्रोत ये भी है कि हम पुरानी लिखी हुई किताबों को खोजें और उनको पढ़ें और इतिहास के बारे में जानें। तो पुराने समय में कागज़ का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ है, तो उससे पहले हम कैसे लिखते थे? तो क्या होता था कि ताड़पत्रों या हिमालय पर एक भुर्ज का पेड़ रहता है जिसकी छाल पर लिखा जाता था, उसको हम ताम्रपत्र कहते थे, उनको हम पांडुलिपि कहते हैं। ताड़पत्रों और भुर्ज के पेड़ की छाल पर लिखे गए को पांडुलिपि कहते हैं, या कह सकते हैं कि हाथ से लिखी हुई लिपि, हाथ से लिखा हुआ कुछ, उसको पांडुलिपि। इसको अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। और मैन्यू शब्द जो है वो लैटिन भाषा में मैन्यू का जो अर्थ निकाला गया है वो हाथ से निकाला गया है, तो वहाँ से आया है, हाथ के द्वारा लिखी हुई पत्र, ताड़पत्र या पांडुलिपि, सॉरी। तो आज हमने ये 3 शब्द पढ़े कि अभिलेख क्या होता है, सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, और पांडुलिपि क्या होती है। बाकी के आगे हम ऐसे ही जानते रहेंगे।